एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लीलो जो होता है ये इस पूल के बाहर आ गया होता है और लूमिंग को देख के ये भी कहता है कि ऐसा दिखता है कि तुमने भी एक ऐसी बॉडी को फोर्ज कर लिया है जो कि थंडर क्लैप रेजोनेंस के कैपेबल है। तो लीलो को देख के लूमिंग भी खुश होती है और कहती है कि वैसे अगर लोगों से कंपेयर किया जाए तो वाकई में काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है, लेकिन जो भी हो लीलो तुम्हें बधाई हो। हालांकि मेरी इस बात को तुम अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो कि भले ही ये जो थंडर क्लैप बॉडी है ये काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर तुम इसे हद से ज्यादा इस्तेमाल करते हो तो ये वाकई में तुम्हारे फ्लैश पे काफी गंदा डैमेज मारेगी। और ये जो थंडर क्लैप बॉडी होती है इसे पेटाटोनिक थंडर बॉडी के नाम से भी जाना जाता है और जैसा कि इसका नाम है तो इसकी जो लिमिट है वो साउंड को थंडर साउंड के 5 लेवल के साथ स्टिमुलेट करने की है और अभी की हमारी जो थंडर फोर्ज है वो सिर्फ थंडर साउंड की फर्स्ट लेवल को ही इवोक कर सकती है। तो ये जो थंडर क्लैप बॉडी है इसे थंडर रेजोनेंस की पावर के साथ रिफाइन करते रहने की जरूरत है, क्योंकि एक बार ही जो थंडर फोर्ज एग्जॉस्ट हो गया तो इसके अंदर जो स्टोर्ड थंडर एनर्जी होगी वो भी गायब हो जाएगी। और क्योंकि तुम्हारे पास थंडर रेजोनेंस नहीं है तो इस पर लीलो जो होता है कहता है कि हमें समझ गया कि बिना थंडर रेजोनेंस के सपोर्ट के तो ये जो थंडर क्लैप बॉडी है ये एक तरीके से बस ट्रायल ही है। तो इस पर लूमिंग जो होती है कहती है कि तुम्हें इतना भी ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है, भले ही थंडर क्लैप बॉडी जो है ये टेम्परेरी है लेकिन तुम्हारी जो फिजिकल बॉडी है वो भी काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गई है। और चलो सबसे पहले बाहर चलते हैं। और लीलो चलो इस तरीके से उदास मत हो, निश्चित रूप से फ्यूचर में तुम्हें कोई ना कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। जबकि इस तरफ हम लीलो के हाथ में किसी तरीके के क्रिस्टल को देखते हैं जिसे देख के ये सोचता है कि ऐसा दिखता है कि लूमिंग जो है इसे वाकई में मुझे लेके काफी ज्यादा बुरा महसूस हो रहा है। हालांकि जो थंडर क्लैप ट्री ने मुझे दिया है वो सिर्फ यही नहीं है बल्कि ये थंडर कोर भी है, जो कि जाहिर सी बात है कि कोई ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट तो नहीं है। और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मेरी थर्ड एक्वायर्ड रेजोनेंस के लिए ड्रैगन रेजोनेंस के साथ जो सबसे सही रहेगी, तो अभी के हिसाब से सबसे ज्यादा अच्छी चॉइस तो थंडर रेजोनेंस ही है। और फिर हमें थंडर क्लैप माउंटेन के टॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग ही आराम कर रहे होते हैं और लीलो और लूमिंग के बाहर आने का इंतजार भी। और क्योंकि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी तो इस वजह से थंडर क्लैप ट्री जो होता है ये सभी को ही एक एक थंडर क्लैप फ्रूट देता है, जिसे लेके ये सभी लोग ही काफी ज्यादा खुश होते हैं और वाकई में इस थंडर क्लैप फ्रूट की तारीफ कर रहे होते हैं और इनका यहाँ पे आना जाया नहीं गया होता है। जबकि जियांग क्विंग जो होती है ये थंडर क्लैप ट्री की तरफ ही देखे जा रही होती है जहाँ पे ये लीलो के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। और तभी इस चीज को देख के ये दोनों थोड़ा उदास से होते हुए कहते हैं कि अचानक से मुझे काफी बेकार सा महसूस होने लगा और देखो बाकी के लोग भी थंडर क्लैप फ्रूट की तरफ ही देख रहे हैं। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि लीलो और लूमिंग जो होते हैं ये दोनों ही लौट आए होते हैं और लीलो जो होता है ये बाहर आते ही खुश होते हुए कहता है कि सिस्टर क्विंग योर हाईनेस, ये जो मिशन है ये सफलता पूर्वक कंप्लीट हो चुका है। तो प्रिंसेस जो होती है कहती है कि ऐसा दिखता है कि लीलो जो है ये वापस से काफी स्ट्रॉन्ग हो गया है और वाकई में तुम्हारे लो लैंड मेंशन का ये जो यंग ड्रैगन का रेडियंस है ये दिन पे दिन डेजलिंग होता जा रहा है। जबकि इस तरफ इन दोनों ही लड़कियों के होश उड़े हुए होते हैं जियांग क्विंग को देख के और हैरान परेशान होते हुए सोचते हैं कि एक बारी देखो तो जियांग क्विंग जो है कैसे लीलो की तरफ देख के स्माइल कर रही है और क्या ये खुशी अपने हस्बैंड को ड्रैगन बनते देखने की है। और वाकई में लीलो तो काफी ज्यादा लकी है। जिसके बाद लीलो जो होता है सभी को ही ब्लैक आर्मर्ड पर्सन और थंडर क्लैप ट्री के बारे में बताता है और सभी लोग ही लीलो की इन बातों को सुन के काफी ज्यादा अचंभित होते हैं जो इसने इतना बड़ा कारनामा करके दिखाया है, क्योंकि इसने रेजोनेंस मास्टर स्टेज पे होने के बावजूद भी एक शैडो पैलेस रियलम के बंदे को मार गिराया है। और लीलो के कहने पे जो थंडर क्लैप ट्री होता है ये उन सभी पहले पकड़े गए कॉन्टिमिनेट स्टूडेंट्स को सौंप देता है और सभी लोग जो होते हैं इन इंजर्ड स्टूडेंट्स के स्पिरिट मिरर्स को तोड़ देते हैं जिससे कि ये सभी ही लौट के एकेडमी जा सके। और इसके साथ ही सभी लोग जो होते हैं थंडर क्लैप माउंटेन से जाने लगते हैं और एक बारी और वापिस से अनगिनत थंडर क्लाउड्स जो होते हैं थंडर क्लैप
क्लैप ट्री को घेर लेते हैं माउंटेन पीक पे। और जब पहले इविल थॉट्स का मसला हल नहीं हो रखा था तो ऐसा दिखता था कि थंडर क्लैप माउंटेन जो है ये किसी भी आउटसाइडर का स्वागत नहीं करता है। और एक पॉइंट पे आने के बाद सभी लोग जो होते हैं ये अपने अपने रास्ते पे अलग होने लगते हैं, लेकिन इन सभी को ही काफी खुशी होती है जो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करने को मिला। और ये बंदा जाते हुए कहता है कि योर हाइनेस आप वाकई में काफी ज्यादा काइंड हैं, और एक बारी जो हम चीसी सिटी पहुंच गए तो शायद हम आपसे दोबारा से मिल पाएंगे, और किसे क्या पता कि हमें वहाँ पे भी एक बारी और कोऑपरेशन करने का मौका मिल जाए। तो लीलो जो होता है ये कहता है कि ये जो जर्नी ये काफी ज्यादा डेंजरस है, तो मैं बस उम्मीद करता हूँ कि ये लोग अपना ख्याल रख सकें। तो प्रिंसेस जो होती है कहती है कि तुमने उस रेड आर्मर जनरल की जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर दी है, तो ये चीज जो है अपने आप में ही उनके लिए सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। तो इस पर लीलो जो होता है ये कहता है कि लेकिन वो जो क्वीन यूई है तो उसे देख के ऐसा दिख रहा था कि जैसे कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है हर हाइनेस को छोड़ के जाने से, और ऐसा दिखता है कि होली नॉर्थ की तरफ से हर कोई ही हमें ज्वाइन करना चाहता है। तो प्रिंसेस भी तंज कसते हुए कहती है कि लीलो जो कि मेंशन का यंग मास्टर है वाकई में तुम्हारा चार्म काफी अच्छा है, क्योंकि वो जो तियान हाउ होली एकेडमी की वो जो प्यारी सी लूमिंग थी तो ऐसा दिखता है कि उसका तुम्हारे प्रति वाकई में काफी अच्छा एटीट्यूड था। और क्या ये सब कुछ ली मिंग माउंटेन के एडवेंचर के दौरान हुआ था, और क्या ऐसा भी है कि उस दौरान तुम दोनों के अंदर जो फीलिंग्स थी वो एकदम से बढ़ गई, और अगर तुम सच में उसको कन्विंस कर सके ल्यूलियन मेंशन में आने के लिए तो ना सिर्फ इसे जियांग क्विंग जो है वो गुस्सा नहीं होगी, बल्कि शायद वो तो यहाँ तक कि तुम्हारी इस एबिलिटी के लिए तुम्हारी तारीफ भी करे, प्रशंसा भी करे। लीलो जो होता है कान पकड़ते हुए कहता है कि योर हाइनेस मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। तो प्रिंसेस जो होती है कहती है कि बच्चे हो बच्चे, इसलिए मेरे मजे लेने की हिम्मत मत किया करो। जबकि जियांग क्विंग जो होती है कहती है कि लाइमिंग माउंटेन की ये जो ट्रिप रही है तो इसके बाद हमें 50,000 पॉइंट्स मिल गए हैं, और इसके साथ ही हमारी जो रैंकिंग है वो अभी भी टॉप पे है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी जो एपिसोड है ये यहीं पे खत्म होती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।